अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान की टीम से जुड़ी हुई जी एक ऐसी खबर आ रही है जो तमाम उम्मते मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद करने के लिए काफी है, और दूसरी तरफ आप ये समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि मौत के मुंह में हाथ देने के बराबर है। आज हज पढ़ा गया और मोहसिन नकवी साहब भी सऊदी अरब पहुंचे और हजारों लाखों लोगों ने हज अदा किया, जिसमें लाखों की तादाद में पाकिस्तानी भी मौजूद थे। अब से चंद घंटों बाद जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अभी 26 मई 11:15 बजे का वक्त है। तो यानी अगले आप कह लें कि 6-7 घंटों के अंदर ईद की नमाजें शुरू हो जाएंगी और तमाम मुसलमान ईद की नमाज अदा करेंगे और उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी करेंगे, कुर्बानी देंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कुर्बानी करना। अगरचे अगरचे इस दफा अभी मैं देख रहा था कि जितनी तादाद में कुर्बानियां होती थी, यानी 1 करोड़ के करीब पाकिस्तान में पहुंच जाती थी कुर्बानियां टोटल, और इस बार बताया जा रहा है कि कोई 60 लाख के करीब, यानी आप कह सकते हैं कि 40% कुर्बानियों के अंदर कमी आई है। यानी लोगों की इस्तात कम हुई है। बहरहाल उसके उसके बावजूद बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो कुर्बानी देंगे और बड़ा अच्छा काम है, देनी भी चाहिए। तमाम मुसलमान जो है वो नमाज भी अदा करेंगे। बहुत सारे मुसलमान जिनके वसाइल थे उन्होंने हज भी अदा किया। ये अहम चीजें हैं, ये नेक काम है। मेरा कोई इतना मुतालिया नहीं है दीन का, ना ही मतलब ये इंतहाई शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा कोई एक्सपीरियंस है कि मैं मजहबी मामलात पर बात करूं। लेकिन मेरे ख्याल से जब हक और सच पर स्टैंड लेने की बारी आ जाए ना, वो भी बड़ी इबादत होती है, वो भी बड़ा काम होता है। मैं कोई कोई मौलवी उठकर मुझ पर फतवा न लगा दे, बड़ी नाजुक गुफ्तगू करने लगा हूं कि कोई कहे कि ये क्या कल का बच्चा उठ के गुफ्तगू कर रहा है। देखिए, करबला के अंदर जो इमाम हुसैन को शहीद करने वाले थे, नमाज वो भी पढ़ रहे थे, उनमें से भी हाफिज कुरान थे, उनमें भी लोग वो थे जो कहते थे कि हमारा फतवा चलता है। बहरहाल वो हक पर नहीं थे और हुसैन हक पर था। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एक बयान आया, मैं जो बात करना चाहता हूं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जंग बंदी तब करूंगा, एग्रीमेंट तब करूंगा जब सऊदी अरब, पाकिस्तान और दीगर ममालिक फलाना फलाना जो मुल्क है वो इसराइल को तस्लीम कर ले। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरी फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब से बात हुई है। आज सारा दिन मैं सोशल मीडिया को ज्यादा नहीं देख सका, सफर कर रहा था, मुझे नहीं पता, अभी मैंने देखा है 1 घंटा पहले सोशल मीडिया देखना शुरू किया, मेरी नजर से नहीं गुजरा। अगर आपकी नजर से गुजरा हो तो मुझे या तो सेंड कर दीजिएगा या मुझे कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा कि आप ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, आप ऐसे ही तोहमत लगा रहे हैं, आप ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। हमारे मौलाना साहब, हमारे मुफ्ती साहब, हमारे हाजी साहब और हमारी जमात के मजहबी जमात के सरबराह साहब ने खुलकर सर पे कफन बांधकर यह कहा है कि खबरदार, सेहूनी रियासत को हम तस्लीम नहीं करेंगे। मैं नहीं सुन सका, माजरत के साथ। आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है तो जरूर भेज दीजिएगा, जरूर बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटे हो गए हैं इस बयान को आए हुए कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। नहीं कोई बोला, कोई नहीं बोला कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी मजहबी जमात, मौलाना फजल रहमान साहब, जमात इस्लामी, हो सकता है मैं नहीं पढ़ सका, हो सकता है मेरी नजर से ना गुजरा हो। कितनी जमातें हैं, मजहबी जमातें, कितनी ही जमातें हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो कोई मेरे जैसा बेवकूफ गलती से भी वो बात कर जे जो उसे नहीं करनी चाहिए, या जो वो कोई और बात कर रहा हो उसको वो सही तरह से समझा ना सके, तो क्या कहते हैं, सर तन से जुदा। लेकिन यहां इतना बड़ा मामला, ओ भाई मुंह से बोल रहे ना, मुंह से इतने ही करने के नहीं भाई। अच्छा, ये ना कहें कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ना कहें, ना कहें, ना कहें। इतना तो कह सकते हैं ना कि हमें इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। इतना तो कह सकते हैं ना, नहीं करना चाहिए। ना करें हैं, आप डिक्टेट कर रहे हैं,
आप चैलेंज कर रहे हैं। एक है कि आप जरा नरम कह रहे हैं, नरम मेरे जैसे कमजोर है, तो आप कहते हैं नहीं हमें जो है ना नहीं तस्लीम करना चाहिए, वो नाजायज रियासत है, उसको तस्लीम करने का मतलब ये होगा कि उसका कब्जा हमने मंजूर कर लिया, उसको स्टेट के तौर पे मान लिया, उसका कब्जा जायज हो गया, उसके उसके मुजालिम जायज हो गए। अब आप कहेंगे इतनी लंबी तकरीर से बताना क्या चाहते हो? आप देख रहे हैं, आपका मुतालबा तो होगा कि 5 मिनट से हमें बातों में लगाया हुआ है, बताना क्या चाहते हो? भाई बताना ये चाहता हूं, अभी पीटीआई का एक मेरे सामने बयान है सलमान अकरम राजा साहब का, जिसके अंदर वो फरमा रहे हैं पीटीआई इज कमिटेड टू अ जस्ट रेजोल्यूशन ऑफ द राइट टू स्टेटहुड ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल दैट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट sovereign Palestine with Jerusalem as its capital. The Abraham Accords or any other move that cause a diversion from this objective are unacceptable. इंग्लिश मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं आती जितनी मुझे समझ आई है। सलमान राजा साहब जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, मौत के मुंह के अंदर जाके वो ये कह रहे हैं, गुज़ार ट्रंप के सामने इस तरह के मुतालबे को कहना, ये पाकिस्तान के अंदर, अभी तो मैं एक मिसाल भी आपको दूंगा, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे किसी मुतालबे को तस्लीम नहीं करते, हम चाहते हैं फलस्तीन एक आज़ाद रियासत हो, उसका कैपिटल यरूशलेम हो। ये भी कह रहे हैं ना। कौन बोला है? और कौन बोला है? पीटीआई ना ये बयान देती, ये भी ना कहती कि तस्लीम करें, खामोश हो जाती। उन पर उनको तो पहले कहते ना यहूदी एजेंट, तो ठीक है खामोश हो जाती यहूदी एजेंट, जिनको बोलना चाहिए मजहबी जमातों को बोलती, लेकिन वो बोले हैं, उन्होंने स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा भाई ये मुतालबा हम तस्लीम नहीं करेंगे, और ये मुतालबात तो पहले भी रखे जाते हैं। बारहा पहले भी लोग उसके अंदर जिक्र कर चुका हूं। आज से तकरीबन ये 2022 के दिन थे, हाँ ये 2022 के दिन थे, अभी इमरान खान की हुकूमत को गए हुए चंद माह हुए थे, केपी के अंदर हुकूमत पीटीआई की थी, तो खान ने हमें खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस के अंदर इनवाइट किया, यानी हम 20-25 दोस्त थे, वहां पे खान ने यह बात की थी कि जनरल बाजवा, और गालिबन जनरल बाजवा उस वक्त अभी आर्मी चीफ थे, कि जनरल बाजवा मुझे कहते थे इसराइल को तस्लीम करो, क्या चला जाएगा, उसने भी कर लिया, तो ये ख्वाहिश तो पहले से मौजूद है, ये मुतालबात तो होते रहते हैं, उसके बावजूद मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है। और आज पाकिस्तान के अखबारों के अंदर भी खबरें छपी हैं ना, इब्राहिमी मुआहदा, ट्रंप की शर्त ने इलाकाई मुस्लिम इत्तेहाद को हिलाकर रख दिया, गजा जंग और इंसानी बहरान, पाकिस्तान समेत अहम मुस्लिम ममालिक इसराइल से मुतल्लिक ट्रंप की शर्त पर खामोश, सफारती हैरत। ये जनाब खबरें लगी हुई हैं कि मुसलमान खामोश हैं। ओ भाई यहां करो या ना करो, ये खामोशी वाली कौन सी कहानी है? बहरहाल क्या बात की जाए, साबिक वजीर आजम के हकूक नहीं है, साबिक खातून अव्वल के हकूक नहीं है, लेकिन कोकेन बेचने वाली महंगी कोकेन जो अमीरों के बच्चे लेते हैं, सूंघते हैं ना ऐसे लगा के, और मर जाते हैं, कुछ लोग मरे भी हैं ये पिंकी की कोकेन से, और बड़े बड़े इसके गाहक हैं। कोई एक मुबैना लिस्ट सर्कुलेट हो रही है, आप देख लीजिएगा, बड़े बड़े उसमें सहाफ़ी एंकर अमीरजादे हैं। अब हुआ क्या है, कोकेन डीलर अनमोल पिंकी को गुर्दों की तकलीफ, सिंध हुकूमत का अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला, अनमोल पिंकी के तिब्बी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की हदायत, सिंध जेल हुकाम ने कराची पुलिस से खसूसी पुलिस स्क्वाड तलब कर लिया, आईजी जेल खाना जात ने मामले को इंतहाई हंगामी करार दे दिया। भाई गुर्दों में अचानक तकलीफ हो गई है, और ये पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की कमर दर्द करती है, जरदारी साहब को भी मसला हो जाता है जब इस तरह का मामला होता है, तो जरदारी ने वही स्क्रिप्ट दोहराया है, और अब पिंकी को हो गया मसला, गुर्दों में तकलीफ निकल आई है, अब अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म को नहीं किया जा सकता, साबिक खातून अव्वल को नहीं किया जा सकता, लेकिन पिंकी जो है कोकेन डीलर, उसको अस्पताल प्रोटोकॉल के साथ मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह की नाइंसाफी के बाद आपका स्टैंड बनता नहीं है, आप इसराइल को तस्लीम करें या ना करें। बहरहाल मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।